दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जनरल साइंस का जो कंटिन्यूएशन है लेक्चर्स का, आज हमारा 11th लेक्चर होने जा रहा है, 11th क्लास होने जा रही है फिजिक्स की। और आज हम फिजिक्स का दी एंड कर रहे हैं। पूरा फिजिक्स जो है वो हमारे 11 एपिसोड्स में कंप्लीट हो रहा है, 11th का भी और 12th का भी। तो ठीक है, अब हम जो है वो आज से ही आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेंगे, केमिस्ट्री भी उठा लेंगे। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जो लास्ट जो चैप्टर बचता है उसको हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, कैथोड रेज सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है। बोलता है इफ द गैस प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 10⁻⁻10 to 10⁻³ मिलीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 जो है वो अप्लाइड किया जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमर्जेस फ्रॉम द कैथोड व्हिच इज कॉल्ड कैथोड रेज। यहाँ पे शायद आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ट्यूब्स हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक सेटअप लाते हैं, यहाँ पे एक सेटअप लाते हैं। अब मेरे पास डायग्राम नहीं, मैं बताता आपको। हम सेटअप लाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब इलेक्ट्रोड्स के जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हम डिप करते हैं एक सोल्यूशन में डिप करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। एक तरफ नेगेटिव होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे क्या होता है विच इज कॉल्ड, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड जब एक बीम इमर्ज करती है कैथोड से, ये आ गया आपका कैथोड और ये आ गया आपका एनोड। यहाँ से कैथोड आ गया यहाँ से इस साइड और एनोड आ गया इस साइड। यहाँ से जब बीम ऑफ लाइट वो क्या होती है, रे इमर्ज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलती हैं। वो रे निकलती है। कैथोड रे जो है वो क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं और ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। बाकी दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट किया जाता है। दीज रेज कैन आयनाइज गैसेज, दे कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंज एंड दस इफेक्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं वो केमिकल चेंजेस को भी प्रोड्यूस करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं। बोलता है व्हेन दे स्ट्राइक ए टारगेट ऑफ हैवी मेटल सच एज टंगस्टन दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ठीक है, तो एक्स रेज को प्रोड्यूस करती हैं जब वो टारगेट करती हैं टंगस्टन को। उसके बाद एक्स रेज क्या होती है, जब बोलता है कि एक्स रेज स्ट्राइक ऑन द हैवी मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा मेटल जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, उसके साथ जब स्ट्राइक हो जाती हैं कैथोड रेज दोस्तों, तो देन द वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू ए न्यू टाइप ऑफ वेव्स। तो अब इससे जो है वो नई तरह की वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती है, उसको हम एक्स रेज बोलते हैं। दोबारा से बताता हूँ, मतलब जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं हैवी मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उससे जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इनटू टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड एक्स रेज। एक्स रे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो प्रोड्यूस करती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों एक्स रे को डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट रोइंटजन ने। बाकी दे प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन फेलिंग द फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस एंड ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। बाकी यहाँ पे एक्स रे जो है वो पेनिट्रेट करती हैं डिफरेंट डेप्थ इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग वो तरफ से वो डेप्थ वो करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। सॉफ्ट एक्सरेज हैव ग्रेटर वेवलेंथ, जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं उनकी ग्रेटर वेवलेंथ होती है और लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, और हार्ड एक्सरेज की होती है लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी। बाकी एक्सरे जो है वो आयनाइज करती है गैसेस को थ्रू विच दे पास। एक्सरे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय X-rays are not deflected by electric and magnetic field. X-rays are not deflected by electric and magnetic fields. They show all important properties of lights like reflection. अच्छा, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन, वो सारी चीजें जो लाइट की होती है वो शो करती है। एक्सरे जो है वो सर्जरी का, रेडियोथेरेपी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड सर्च के काम आती हैं। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव और कैनाल रोड, ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मिसमैच हो गया है। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, अच्छा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज बोलते हैं। इनको डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन ई ने। रेज जो है वो इफेक्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट पे। दीज रेज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद दीज रेज जो है वो क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को, और फ्लोरेसेंस और फ्लोरेसेंस जो है वो ये प्रोड्यूस करती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बेस्ड ऑन द फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी को। फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमारा जो है वो इसी पे काम करता है कि जब हम क्या काम करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, लाइट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा, उसके अलावा दोस्तों स्विचेस का जो है वो स्ट्रीट लाइट जो ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक शूटर्स होते हैं, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर फर्नेसेस में, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी लोकेटिंग माइनर्स फ्लोज वगैरह वो सारी चीज़ें काम इस चीज़ों के काम आता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स तो आपको पता ही है कि भाई वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करते हैं, जो वो प्रॉपर्टी फ्लो करते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में भी दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जो मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें जिसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और जिनमें मेजॉरिटी जो है वो कंडक्टर होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। तो डायोड क्या होता है, डायोड बोलता है कि अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जब हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्शन में लाते हैं उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब यहाँ पे वहाँ पे एक जंक्शन बनता है उसको पीएन जंक्शन बोलता है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे मिस कर दी कि जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। डिवाइस जो कन्वर्ट करती है एसी को या वोल्टेज को इनटू डीसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को कन्वर्ट कर दे डीसी में या वोल्टेज में, उसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। डीसी को कन्वर्ट जो किया जाता है एसी को विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डीसी को कन्वर्ट करती है एसी में। उसके बाद एलईडीज जो है वो एक स्पेशल डिजाइन डायोड होती है मेड अप ऑफ GASP, ठीक है, GAP इनको जो है वो इनके काम जो है इनसे बनाई जाती है। एलईडीज जो है वो लाइट बहुत जल्दी लाइट अप करती है, टिपिकल रेड इंडिकेटर होती है, वो ब्राइटनेस माइक्रो सेकंड में चेंज करती है। एलईडी जो है वो सेमीकंडक्टर लेजर को यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। जेनर डायोड एक हाईली पीएन जंक्शन डायोड है जो डैमेज नहीं होता है रिवर्स करंट से। बाकी इट कैन बी यूज्ड बाय एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। फोटो डायोड क्या होता है, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड होता है जो फैब्रिकेट किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ टू अलाउ द लाइट टू फॉल ऑन द डायोड, ठीक है। ये रिवर्स बाइजिंग के टाइम पे भी काम आता है। बाकी सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो हमारी सन की एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर सेल बोलेंगे। सोलर सेल के क्या क्या काम होती हैं, जैसे सोलर कुकर के काम आता है, रिस्ट वॉचेस के, कैलकुलेटर के, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारी चार्जिंग स्टोरिंग बैटरीज के। तो उसके बाद दोस्तों होता है आपका लेजर। लेजर क्या होता है, लेजर होता है लाइट एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं लेजर। ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो प्रोड्यूस करती है एक बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसकी यूज होती है वो दोस्तों, हम डिटैच करते हैं रेटिना को, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर एंड सर्जरी ऑफ ब्रेन। लेजर बीम्स को यूज किया जाता है सिग्नल्स में और रेडियो कम्युनिकेशन में। इसकी हाई इंटेंसिटी को यूज किया जाता है कट मेटल्स, मतलब इसकी इतनी एक लाइट इतनी कट हो मतलब खतरनाक होती है, वो मेटल्स को काट देती है। द वेदर इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रडार एंड इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। लेजर का रडार में भी वेदर में भी काफी ज्यादा काम होता है। उसके बाद होता है लेजर आर रेज आर पैरेलल एंड डू नॉट स्प्रेड। उसकी रेज जो है वो पैरेलल होती है, वो स्प्रेड नहीं होती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लेजर इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, कम्युनिकेशन होता है आपका एक होता है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आपका स्पेस प्रोपोगेशन, तीसरा होता है स्काई प्रोपोगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हम करते हैं जैसे कि एक सेंडर होता है, दूसरा मीडियम होता है बीच में, तीसरा होता है रिसीवर होता है।
अब सेंडर से जो है वो मैसेज आता है मीडियम के बीच में, मीडियम से जाता है रिसीवर के बीच में। अब यहाँ पे जो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होती है बेसिकली जो सेंडर होता है वहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से फिर एक रिसीवर होता है। यहाँ पे सेंडर, फिर ट्रांसमीटर, फिर रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, रेडियो वेव जो है वो ट्रेवल करती है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना में। ग्राउंड में ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होती है, यहाँ पे रिसीविंग एंटीना होती है। यहाँ से आपने मैसेज भेजा ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास, उसने दिया रिसीविंग एंटीना के पास, वहां से गया आपके जिसको भी आपने कॉल किया, जो भी किया। द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज यूजफुल फॉर लो रेंज। उसके बाद जो है वो दोस्तों आपकी आती है स्पेस वेव प्रोपगेशन। बोलता है कि ये जो स्पेस वेव प्रोपगेशन है ये कहाँ के वेव फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रेडियो वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रीच फ्रॉम रिसीविंग एंटीना इधर डायरेक्टली और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो है वो या तो डायरेक्टली पहुंची या रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड और ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 से लेकर 300 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज तक, 100 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक भी इसकी रेंज आती है। स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि रेडियो वेव्स क्या करती हैं, द फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना आफ्टर एंटरिंग इन द आयनोस्फीयर्स, ठीक है। 2 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज इसकी रेंज होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो प्रोवाइडेड विद माइक्रोवेव रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। इट इज प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बाकी फ्रीक्वेंसीज इसकी क्या होती हैं, यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लेस देन माइक्रोवेव रीजन, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो रिमोट सेंसिंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। केबल वायर्स में भी जो है वो इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का, यहाँ पे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी जो है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर से भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका आज फाइनली फिजिक्स का दी एंड हो जाता है। तो अब आपकी क्लास जो केमिस्ट्री की है वो आपकी कल से स्टार्ट होंगी और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सेशंस जो है वो आप बहुत ही इंजॉय कर पा रहे होंगे और आगे भी जो हम इसी तरह से आपके साथ बाकी सेशंस कराएंगे इसीलिए आप जो है वो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।